सब शुद्ध हो गया। सारे लोग दंग रह गए। बोले साहब से कह पाना जीत पाना कोई बहुत मुश्किल है, कोई नहीं जीत पाएगा। कुछ साधु बोले एक काम और कर लो, बस एक है सुनाइबे कथा बस। बोले एक काम और का? बोले कबीर साहब मूर्ति पूजा के विरोधी है। देखिए आज भी लोगों में यही भावना है कि मूर्ति पूजा के साथ विरोधी है। विरोध नहीं, साहब कबीर मैंने पहले बताया विरोध नहीं करते, केवल वो तुम्हें यह बताते हैं कि तुम मूर्ति में तो लड़ुआ पेड़ा खवावत हो, मूर्ति का तो तुम पानी पियावत हो, लेकिन घरे अपने पुरखन का उनका क्या करत हो? बस यो विरोध है। जिस महापुरुष की मूर्ति हो, जिस महापुरुष का चित्र हो, अरे कम से कम उसकी बातें भी तो सुन लो, उनकी बातें तो भी अपने जीवन में धारण कर लो। केवल भगवान राम की मूर्ति बनाओ और उनका लड्डू खवाओ, पेड़ा खवाओ, पानी पियाओ और उनकी बातें या को न मानो, तो अच्छा बताओ तुम पुजारी हुई जाइयो का? भगवान कृष्ण की एको ज्ञान की बातें ना मानो और खाली भगवान कृष्ण का लड़ुआ खवाओ, पूरी खवाओ, कचौड़ी खवाओ खाइए का? साहब कबीर यह बात तो कहा है, पत्थर खात नहीं, पत्थर नहीं भोजन करता। पत्थर भोजन करता है क्या? मूर्ति तो मृत प्राय होती है, मूर्ति कभी भोजन नहीं करती। साहब ने किसी भी महापुरुष का विरोध नहीं किया, बल्कि विरोध बस इस बात का है कि तुम उन्हें अनुवावत हो, उन्हें पानी पियावत हो, उन्हें खवावत हो, उनका सुहावत हो। का भगवान सो रहे, भगवान का जाड़ लागत, उन्हें रजाई बने, उन्हें गद्दा बने, उनके लिए बड़े बढ़िया बढ़िया जेवर बनाए जाए। हमारे घर की माता बहनी वे एक अंगूठी के लिए परेशान, कानन के लिए परेशान, नाक में उनके कील हो तो नहीं सोने की हो, और भगवान के लिए 3 किलो सोने के आभूषण। बस यह विरोध है हमारे साहिब के। आप लोग बताओ भगवान को आभूषण बनते कि नहीं? भगवान के लिए रजाई गद्दा बने कि नहीं? हम नहीं जानत होते। हमारे घरे एक चाचा जी हमारे बड़े भगवान, हमारे खिन एक शिवाला है, वहां मूर्ति है, तो लंबरदार खिनते हर साल खबर आवत रहा है कि भगवान के लिए रजाई गद्दा बना दे, और रोज हर साल रजाई गद्दा बनाई जाए भगवान के लिए। और गांव में गरीब मनई जिनका सर्दी में पैरे के लिए कपड़ा नहीं, अरे उनका एक कुर्ता नहीं दिन जाए, लेकिन भगवान के लिए रजाई गद्दा बनवाया जाए। साहब हमारे इसका विरोध करते हैं। भगवान के ऊपर करोड़ों रुपए का सोना चढ़ा दिया जाए, लेकिन घर में बच्चे भूखे मर रहे हो, इसका विरोध करते हैं। साहब का कोई और विरोध नहीं है। कम से कम इस बात को भी तो गौर करो, जो खाने वाला है उसको खिला नहीं रहे हो, पीने वाला है उसको पिला नहीं रहे हो, जो पहनने वाला है उसको पहरा नहीं रहे हो, इसका विरोध है। और कोई विरोध नहीं, हमारे कबीर पंथ किसी का विरोधी नहीं है, क्योंकि सब में रसिए, सब में बसिए, सबका लीजिए भाव, और हाजू हाजू सबकी कहिए रहिए अपनी ठाव। तो नाम सुमरजक लड़ने दे, संसार लड़ा है तो लड़ने दो, तुम मत लड़ो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो। साहब कबीर आज कह रहे हैं सब लोग ऐस काम करो जो कबीर की हम हंसी कर ले। का बोले कबीर तो कह दो आज मूर्ति अनवाला में, ये मूर्ति पूजा करे नहीं। साहब कबीर तो एक जन बोले कानला कबीर, बोले हाँ तुम आज मूर्ति अनवाला। कबीर गुरुजी के आदेश है, ये और कहते गुरुजी का आदेश। तो 2 कथा है, एक तो ये मन लिखी है और एक पंडित जी एक कातना हूं। कौन सुना दिन पहले? पंडित जी वाली, फिर सुनाई भैया। पंडित जी एक कथा का है, बोले कबीर थे एक दिन गुरुजी बोले जाओ तुम मूर्ति अनवा लाओ। तो लेके मूर्ति सिंहासन चल पड़े, और जब चल पड़े तो महीना रहे अषाढ़ के, लेके जब चले हाथे में मूर्ति के सिंहासन, और आगे चले तो जमनी बढ़िया फुलैंद लाग बड़ी बड़ी। बोले कबीर के मन हुईगा कि जमनी खा लें। अब जमनी खा लें, और छोट से हते साहब कबीर, तो बोले जब लेके चले तो उन्हें लाग कैसे गिरावन। तो बोले ए मां कौन फर्क ना पड़ी है। तो सालिक राम जी की एक बटिया होते काली काली, वो ये गिरा ले लड़कपन है, बोले ये गिरा ले। तो वो सालिक राम जी की बटिया उठाई, और उठा के बटिया मारे जमनी में, जामुन के पेड़ में मारी तो फुलैन गिरो जाए एक बढ़िया करिया, लेकिन सालिक राम पत्तन में अटक गए, और सालिक राम अटक गए। अब साहब बोले यो तो गड़बड़ होगा। सालिक राम ऊपर जामुन नीचे, और गुरुजी दिन तन हनुमावे का अब तो गड़बड़। अब साहब बोले का करन? बोले या जामुन खइबे ना, यही का धर दो।
सालिक राम के रंग और जमनी का रंग एक जैसा है। धर दो और मदीन धर और ले जाके जमुना के किनारे और भजन गावे, कछु लेना न देना मगन रहना, तेरा साईं तेरे अंदर देख सकीरी कोल नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। और सबरी मूर्ति रगड़ रगड़ हनवावत रहा है और भजन गावत रहा है। और वह जमनी आते आई वो और दिन रगड़, और जब वह रगड़ दिन तो हुई गए गुठली। अब साहब बोले गड़बड़ हुईगा का करन, तो धर दिन गुठली के बीजा वही माँ वो गुठली धर दिन और लैया दिन आए रामानंद जी जैसे देखें। बोले ए कबीर, बोले हाँ, और सालिक राम कहाँ है, सालिक राम कहाँ है? तो साहेब कबीर का कहा गुरु जी। बोले हाँ, का कह रहे हो? बोले सालिक राम। बोले गुरु जी, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, रो रो चंदन रो रो पानी, रो रो चंदन रो रो पानी। अरे कबीर, हम यो नहीं पूछ रहे हैं, हम यो पूछ रहे हैं सालिक राम कहाँ है? बोले वो आए तो हम बताओ चाहतन, तुम सुनो तो। बोले बताओ। बोले पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, रो रो चंदन रो रो पानी, रो रो चंदन रो। अरे फिर वो आए बात, पहले बताओ सालिक राम कहाँ है? अल्ले गुरु जी कान देत नहीं हो, अपन बात लगा दे दो, अब कान तो दे। तो अच्छा कहो अब की तुम। तो कह रहे हैं पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, रो रो चंदन रो रो पानी, रो रो चंदन रो रो पानी, डारत डारत गुरु जी काबा। बोले काबा। बोले पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और रगड़ दिया भरपूर है, और तुम्हार सालिक राम गली गे तो हमरा का कसूर है। बोले रो रो चंदन रो रो पानी, रो रो चंदन डारत डारत, और गुरुजी हमने उनका कर रे रगड़ दी और वे गल गए, तो बताओ हम क्या करें? तो गुरुजी क्या कर, गुरुजी क्या करें? बोले कबीर, बोले हाँ। बोले जामुन मैया पाथर मैया कुछ तो फर्क जरूर है, और या तो महिमा राम जी की चेले बेसहूर है। बोले ना गुरुजी, फिर क्या हो, फिर क्या गुरुजी? तो गुरुजी फिर कहें जामुन मैया पाथर मैया। अल्ले गुरुजी, तुम तो अपने भगवान को खुदे पाथर कह रहे हो, को और काहे तो काहे तुम ही कह रहे हो, अब तो तुम पाथर कह रहे हो। जामुन मैया पाथर मैया कुछ तो फर्क जरूर है, और या तो महिमा राम जी की चेले बेसहूर है। बोल ना गुरुजी, तुम खुदे कह रहे हो अपने भगवान का पाथर, हम काम तो गड़बड़ हो जाइए, तुम कह रहे हो। सोच लो, सच्चाई जरूर जवाब पर आ जाती है, आती है कि नहीं? कितनी बढ़िया मूर्ति बनी हो, कितनी कीमती हो, जाके पूछ लो पुजारी थे यह मूर्ति काहे की बनी है, तुरते बताई अष्ट धातु की बनी है। तो भगवान तो अष्ट धातु के नहीं हुए, या मत पत्थर की है, या संगमरमर पत्थर की है, या ग्रेनाइट पत्थर की है, या सीमेंट से बनाई गए। क्या भैया भगवान ने यही क्या है कहा? भगवान ने यही को होता? अरे भगवान तो भगवान होता है मेरे प्यारो, भगवान तो राम समन में रम रहा, सब में रमने वाला। सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम त्रिलोक साजा, संत जने आरती करे प्रेम तारी भरे, ढोल निशान मृदंग बाजा, भक्ति साची किया नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर पर ब्रह्मांड गाजा। सत्य कबीर सर्वज्ञ रमे, सत्य कबीर सर्वज्ञ रमे, बजो सत्य नाम क्या रंग राजा। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम एक दीन के अंदर एक दुनी के अंदर एक दरवेश के अंदर। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम किया सकल परवेशा, हम दुआ सलामत देखा, हम शब्द स्वरूपी पेखा, हम रुंड मुंड में फेरा, हम फाका फकर फकीरा, हम रमे कौन की नाल, हम चले कौन की चाल, हम सहजे सर्वज्ञ रमे, हमारी वार न वार बेमई पार बेमई, नाना दरिया तीर और सकल निरंतर हम रमे, हम गहरे गंभीर, खाली खलक खलक के माई, यो गुरु कहे कबीर। और सत्य नाम की आरती तो निर्मल भया शरीर, वो है सदगुरु कबीर, वो है सदगुरु कबीर। तो आज रामानंद जी कह रहे हैं कहां सालिक राम, कैसे सालिक राम? तो साहब ने कह दिया पुनि पुनि चंदन पुन पुन पानी, रगड़ दिया भरपूर है, और तुम्हारा सालिक राम गली गे तो हमारा का कसूर है।
गुरुजी कह रहे हैं जामुन मैया पाथर मैया कुछ तो फर्क जरूर है, और ये तो महिमा राम जी की चेले बेसऊर है। साहब कहते नहीं, ये तो पंडित जी की कथा रहे। अब और लिखे लिखाए में, लिखे लिखाए में यहां जो हमारे धर्मदास साहब बता रहे हैं, धर्मदास साहब बता रहे हैं गुरुदेव को सदगुरु कबीर बता रहे हैं कि एक दिन गुरुजी ने दिया, मूर्ति स्नान की बात आई, मैंने तुरंत गरुण जी को बुलवाया। गरुण जी चूंकि साहब के शिष्य थे, गरुण जी को आवाज लगाया, गरुण। गरुण तुरंत आ गए। साहब बोले आदेश ये, गरुड़ जी बोले हाँ। गुरु जी के ये मूर्तियों का सिंहासन उठाओ, ले चलो गंगा किनारे। ले गए। गरुड़ जी बोले हाँ, सारी मूर्तियां गंगा में फेंक दो, पकड़ दो, डाल दी नहीं। और साहब अपना भजन गा रहे हैं, कछु लेना न देना मगन रहना, तेरा साईं तेरे अंदर देख सकीरी कोल नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। काफी टाइम हो गए, सब साहब कबीर पहुंचे नहीं। तो गुरुजी बोले आज बड़ी देर हुई गए, मूर्ति नहीं आई, मूर्ति नहीं आई। जैसे कह मूर्ति नहीं है, तो एक जन बोले गुरुजी आज कबीर गए मूर्ति लेके हनुमान। जैसे कह कबीर गए, तो वो बोले का कहो? बोले कबीर गए मूर्ति लेके हनुमान। पगला गए का? तुम्हें मना करो है कि कबीर को काम मत बताया को, जल्दी जाओ, आंखों को फेंक ना दे, जा जल्दी। और दो चार साधु गए तो सही मैया सिंहासन खाली, मूर्ति सब गायब। बोले कहने लगे साधु, ए कबीर, ए कबीर। और साहिब अपन गावे, कछु लेना न देना मगन रहना, तेरा साईं तेरे अंदर देख सकीरी खोल लेना। और वो कहा ए कबीर, ए कबीर। बोले हाँ कावत। बोले भगवान कहा? भगवान का जा तक ही नहीं, ये ना आगे भगवान कहा? भगवान तुम्हारा पुजारी इतना कंजूस, तोला भर पानी लेके सबका हनवावे, गरमा गए थे भगवान, उनका लैन सब कूद पड़े नदियां, बताओ हम क्या कर? सब कूद गए। और वो दौड़ के बताओ जाके गुरुजी का, गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ, सबरे भगवान फेंक दी, सब भगवान फेंक दी। और ये तो गा रहे मस्त भजन गा रहे हैं, कछु लेना न देना मगन रहना। रामानंद बोले मैंने तुम लोगों को बताया था और फिर भी तुम नहीं माने, चलो जल्दी जैसे पहुंचे जाए। जैसे पहुंचे गुरुजी, बोले कबीर, बोले हाँ। बोले गुरु बेटा कबीर, बोले हाँ। और बोले भगवान कहाँ है? बोले तुम हो गुरुजी, वाई बात कह दी नो, भगवान कहाँ? तुम्हार पुजारी इतना कंजूस, एक घंटी हम पानी ले ले और सवेरे भगवान का उत्ते मनवा दे। वे भगवान गरमा गे रहा है, उनका जब लेके आए तो सवेरे कूद पड़े नदियां, बताओ हम क्या करें? देख लो सब तैर तैर नहा रहे, वो देख लो हनुमान बाबा और लक्ष्मण जी का, देख लो मानत नहीं उतनी देते डुबकी लगा रहे हैं। और देखें तो मूर्ति उछले बूढ़े, उछले बूढ़े, देख लो मान रहे नहीं मान रहे, देख लो वो उछल बूझ रहे कि नहीं एकदम। देख लो पार्वती जी का, देख लो सीता जी का, वे कई सुलर रही हैं, सब जन नहा रही हैं। आप वन तो को कुछ नहीं दिखाए, वे आप तो देखें तो उनका लाख गड़बड़ हो जाए। बोले साहब कबीर, बोले गुरुजी, बोले हाँ हम देखो भगवान का जानन नहीं, अब हमने कबू भगवान की पूजा नहीं करी, और तुम्हार भगवान वे उछल रहे, बूढ़ रहे, तैर रहे, अपन बुला ले और ले जाओ पूजा करो जाए। हमने तो पूजा, हमें पहचानत नहीं, हम बुलाइबो करबे तो आई है ना। आप गुरुजी के शंका बैठ गए, आज तो अपमान हो जाएगा, मर्यादा भंग हो रही है, अपमान हो जाएगा। चेला कह रहे अपन भगवान बुला लो, कह भैया बुलाए आ जाइए। कहा आप तो गुरुजी के शंका बैठ गए, और जैसे गुरुजी का चेहरा उदास देखा, सदगुरु कबीर ने आवाज लगा दी, अरे भैया राम लक्ष्मण सीता सहित जल्दी आओ, गुरुजी पूजा करे का तैयार हैं। देखें तो मूर्ति राम लक्ष्मण सीता सहित, अरे पार्वती जी शंकर बाबा सहित तुम आ जाओ, अरे कृष्ण जी राधा सहित रुक्मिणी सहित जल्दी आ जाओ, वो आगे, अरे विष्णु जी लक्ष्मी सहित तुम आ जाओ। सबरे देवी देवता आके इकट्ठा हो गए, गरुड़ जी से उठवाया, लेकर के जाकर के पूजा किया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं पूजा करें, लेकिन पूजा करें मैं गड़बड़ हुईगा, जल्दी जल्दी घबरा गिरा। गुरुजी तो पूजा करें, लेकिन माला पैरावा बुला गए, और जब माला पैरावा और चिंता हुई गए, आज हमारी पूजा लागत खंडित हो गई है, खंडित हुई गई पूजा। ध्यान कर लाग, साहेब बाहर थे, 1484 चेला, सदगुरु कबीर ने बाहर से आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ। अरे माला की गांठी खोल के पीछे बांध दो। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छाड़ो साथ को तो कौन उतारे पार। आज सदगुरु
कबीर बाल रूप में रामानंद जी को ज्ञान दे रहे हैं, माला की गांठी खोल के बांध दो, खोल के बांध तो दीनेन बाहर नहीं करे। बोले हमारे पूजा में को बोल रहा है, तो जौन 1484 चेला चिड़े वाले रहे वे का काट यही बोले थे, यही 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 को, अरे ये कबीर यही बोले थे। बोले जाना तो क्या बोले थे? बोले ना। साहब कबीर से पूछा तुम क्या समझ के बोले? बोले गुरुजी तुम पूजा करते रहो, और पूजा करे माला छोट पर गिरा है, तुम्हारे शंका हो गए कि पूजा माल खंडित हो जात, तो तुम याद कर रहे हो भगवान का, तो हम ही तो तुम्हें बताओ रहे कि माला की गांठी खोल के बांध दो, याद तो कहो रहा गुरुजी। बोले हाँ, तो तुम कैसे जान गए, कैसे जान गए? रामानंद जी को समझ में आ गया ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये स्वयं पुरुष है, कोई सत्पुरुष है। चरणों में गिर गए। रामानंद जी बोले आज से तुम्हें पुजारी बनाया जाता है। साहब कबीर बोले नहीं गुरुदेव, परम गुरु समझ गयो मोरी बाही, जो बालक घुन घुनिया से खेले वो बालक हम नाही, हम तो लाए सत्य का सौदा ये पाहन पूजा नाही, परम गुरु समझ गयो मोरी बाही। आत्मा राम सर्वदेशी है, आत्मा राम सर्वगत नहीं, और ताई राम को चीनत नहीं। उस राम को चीनो पहचानो, सो जीव सतलोक सिद्ध आएगा। तो प्रिय सुनो, आज रामानंद जी को भी समझ में आ गया, और रामानंद जी सदगुरु कबीर से अंत में और बहुत सारी उनकी घटनाएं हैं। उनके बाद रामानंद जी बोले एक दिन कि हे कबीर तुम गुरु मैं चेला, चरणों में गिरने लगे। साहब ने उनको पकड़ लिया ऊपर और कहने लगे ऐसा नहीं, जगत की मर्यादा मिट जाएगी, तुम गुरु पर पद पर रहो, हम चेला पद पर रहेंगे और हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे। इसीलिए कहा जाता गुरु रहे गुड़ और चेला हुई गे शक्कर। सदगुरु कबीर ने रामानंद जी का उद्धार किया, और वहां पर रामानंद जी ने यह भी कहा तुम करता तुम साधु हो, तुम देवों के देव, और तन मन तुमको अर्पियो कुल दीक्षा मोए देव। ऐसा कह करके रामानंद जी ने अपने सदगुरु को, सदगुरु ने रामानंद जी को, दोनों को गले से लगाया, और सदगुरु कबीर ने अंत में रामानंद जी का भी उद्धार कर दिया। बाल्यावस्था वहां से बिताने के बाद सदगुरु कबीर आगे फिर आते हैं, और 1519 में मथुरापुरी में धर्मदास साहब को फिर दर्शन दिए। 1520 में धर्मदास साहब सदगुरु कबीर को बांधवगढ़ ले गए, और वहां पर 50 वर्ष साहब बांधवगढ़ आना जाना रहा। और वहां पर धनी धर्मदास जी साहब को, जो कसौदन बैस परिवार के थे, उनको 42 वंश का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारे यहां वंश 42 चलेगा। वो वंश 42 की परंपरा आज चल रही है। और वो प्रथम वंश गुरु मुक्तामणि नाम साहब से लेकर के, ये देखिए चित्र बने हुए हैं, इनमें साहब के चित्र है, और अंत में प्रिय सज्जनों आते हैं वो उधर भी लगे हुए चित्र, उनमें आज वर्तमान में हुजूर प्रकाश मणि नाम साहब हमारे इस भव सागर के नैया के खेवैया हैं, और 16वें वंश गुरु के रूप में उदित मणि नाम साहब आ चुके हैं। उनके चरण शरण में ये कबीर पंथ फल फूल रहा है। हम उन्हीं के शरण में हैं, हम सदगुरु कबीर साहब के शरण में हैं। आप सब लोग सदगुरु कबीर साहब के शरण में हैं, सभी लोग धर्मदास साहब सदगुरु कबीर के शरण में रह करके अपने जीवन का बेड़ा पार करो। साहब के द्वारा दिया हुआ सार शब्द नाम पान परवाना प्राप्त करके हमें अपने घर जाना है, क्योंकि सार शब्द साहब ने दिया है। सार शब्द सदगुरु से पावे, बिन सदगुरु भव भटका खावे, और सतबीरा जब आवे हाथा देखत काल नवावे माथा। वो नाम पान परवाना साहब ने दिया है, वही नाम पान परवाना हम आप सबको देते हैं। सभी लोग सब जगह रह करके, सब में बस करके, सबके साथ रह करके अपने सार शब्द को अपने जीवन में धारण कर मानवता और प्रेम का पाठ पढ़ करके अपने जीवन को सरल बनाओ, सहज बनाओ, और अपने लोक को जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम चाहूंगा। साहिब बंदगी साहिब। अब विसर्जन का समय है, और कल सात्विक यज्ञ चौका और प्रातःकालीन कल